इस तरह से इसका शटल फ्री हो जाता है। यहाँ भी हमने कहाँ सेट करना है वो भी आपने ध्यान से देखना होगा। बस ये हिस्सा इस तरह से यहाँ फ्रंट में दिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर टाइमिंग मिलाना है, कुछ इस तरह से शटल की नोक यहाँ पर होनी चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको जुक्की मशीन के शटल की टाइमिंग मिलाना बताएंगे। तो दोस्तों होता क्या है, जब हमारी मशीन बार बार धागा तोड़ने लगती है, टाप करने लग जाती है, तो हमें शटल की टाइमिंग मिलाना पड़ती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये वाली प्लेट भी निकाल देना है और हमने निडल प्लेट को खोल देना है। फिर हमने प्रेशर फुट भी खोल देना है, हमने मशीन के तीर भी खोल देना है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पर शटल की टाइमिंग मिलाने से पहले आपने एक चीज़ और चेक करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होती है। उसके लिए हमने फ्रंट प्लेट खोलना है। हमने इस तरह से निडल को बिल्कुल नीचे लेकर आना है, इस तरह से। ये देखिए, अब देखिए निडल बिल्कुल फुल नीचे आ चुकी है, यानी कि जो सुई की नोक है ना वो यहाँ पर देखिए दिखने लगी है। तो हमने यहाँ पर ये देखना होगा कि निडल की नोक यहाँ से ज़्यादा ऊपर तो नहीं है। शटल की टाइमिंग मिलाने से पहले आपने सबसे पहले यहाँ पर ये निडल को चेक करना होता है, उसके बाद आपने टाइमिंग मिलाना होती है। तो हमने ये कैसे पता लगाना है कि हमारी निडल कितने नीचे होना चाहिए या यहाँ से कितनी ऊपर होना चाहिए, या हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारी निडल यहाँ से ऊपर है। तो अब इसके लिए देखिए हमने क्या करना होगा। अब देखिए जो ये वाला पार्ट होता है, तो जब हम मशीन चलाते हैं तो इस पार्ट की वजह से ही हमारी मशीन का गज ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने इस वाले स्क्रू को खोलना होगा। ये देखिए अब ये स्क्रू लूज हो गया है। अब देखिए ये यहाँ से गज इसका फ्री हो गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से फ्री करने के बाद हमने निडल को कितना नीचे रखना है वो आपको समझना होगा। मशीन का व्हील घुमाएंगे, जो ये वाला पार्ट है इसको बिल्कुल नीचे लेकर आएंगे। देखिए अब ये ऊपर है ना, ये देखिए ये ऊपर चला गया, पर हमने ऊपर नहीं रखना है, बिल्कुल नीचे लेकर आएंगे इस तरह से। अब देखिए नीचे आ चुका है ना। तो अब जैसे कि हम हाथ से निडल को नीचे कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो निडल बहुत ज़्यादा नीचे तक आ चुकी है, ये देखिए। पर हमने इतनी नीचे नहीं रखना है। तो जो निडल में जो होल होता है ना, आपने निडल का सिर्फ होल दिखाना है। ये देखिए अब मैं इस तरह से थोड़ा ऊपर करूँगा। ये देखिए जो निडल का जो ऊपरी वाला भाग होता है जहाँ से इसका होल शुरू हो रहा है, सिर्फ इतनी ही नोक दिखनी चाहिए। उसके बाद हमने स्क्रू को टाइट कर देना है। तो अब यहाँ पर आप क्लियर समझ पाएंगे, यानी कि जहाँ से होल शुरू हो रहा है ना, बस ये हिस्सा इस तरह से यहाँ फ्रंट में दिखना चाहिए। आपको बताते हैं शटल की टाइमिंग किस तरह से मिलाई जाती है। यहाँ पर ये देखिए स्क्रू दिख रहे हैं, तो ये 3 स्क्रू होते हैं। तो हमने शटल को फ्री करने के लिए इन तीनों स्क्रू को खोलना होगा। तो दोस्तों ये देखें, शटल के स्क्रू लूज करने के बाद शटल कुछ इस तरह से फ्री हो जाता है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो शटल यहाँ भी आगे पीछे होने लगता है, क्योंकि हमने ये भी देखना होता है हमने शटल को कितना आगे रखना है या कितना पीछे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्टॉपर की सपोर्ट होती है और ये जो शटल के बीच में भी गैप दिया गया है ना, तो इसके सेंटर में हमने शटल को इस तरह से आगे रखना होता है। ये देखिए अब शटल का ऊपर वाला हिस्सा घूम रहा है, नीचे वाला हिस्सा नहीं घूम रहा है, क्योंकि मशीन चलते टाइम ये ऊपर वाला हिस्सा घूमता है और जो बीच में जो ये वाला हिस्सा है ना, ये नहीं घूमता है। अब हमने शटल को इस तरह से पकड़ना है और निडल को इस तरह से बिल्कुल नीचे लेकर आएंगे। ये देखिए फुल नीचे कर देंगे, ठीक है। हमने शटल की इस नोक को निडल के सेंटर में लेकर आना है। ये देखिए फिर हमने शटल को इस तरह से पकड़ना है और निडल को धीरे धीरे ऊपर को उठाएंगे, कुछ इस तरह से। अब हमने ये देखना है शटल और निडल के बीच में कोई गैप तो नहीं है, या शटल की नोक निडल में टकरा तो नहीं रही है, क्योंकि अगर शटल की नोक के बीच में गैप होगा, जगह खाली होगी, तो आपकी मशीन टाप करेगी। तो हमने शटल की नोक को निडल के बराबर से रखना है, टकराना भी नहीं चाहिए और हटकर भी नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल बराबर से चलनी चाहिए, ठीक है। तो आप शटल की टाइमिंग किस तरह से मिलाते हैं, निडल को कितना ऊपर नीचे रखना है। तो जब हम शटल की टाइमिंग मिलाते हैं तो ये जो निडल का होल होता है ना, यानी कि शटल की नोक निडल से आगे भी नहीं होनी चाहिए और पीछे भी नहीं होनी चाहिए, और शटल की नोक निडल के होल से इस तरह से ऊपर को भी नहीं होनी चाहिए और इस तरह से नीचे को भी नहीं होनी चाहिए। ये जो होल का ऊपरी वाला भाग है ना, इसके बराबर से यहाँ से नोक होनी चाहिए, इसी को टाइमिंग कहते हैं। तो जब हमारी मशीन चलेगी तो जैसे ही शटल की नोक आगे जाएगी, निडल इस तरह से ऊपर उठेगी, तो यहाँ से आपकी मशीन टाँका लेती है। ये देखिए इस तरह से। तो जब शटल घूमता है तो इस तरह से, ये देखिए निडल इस तरह से ऊपर को जाती है। ये देखिए इस तरह से। तो शटल की नोक और निडल की नोक आपने यहाँ पर रखना है, कुछ इस तरह से। तो आप देखिए शटल की नोक हमने यहाँ पर लाकर रोकी है, तो शटल की नोक निडल से इस तरह से आगे भी नहीं जाना चाहिए और यहाँ से पीछे भी नहीं होनी चाहिए। तो शटल की नोक निडल के बराबर से होनी चाहिए यहाँ पर। तो अब जो निडल का होल होता है जिसमें हम धागा डालते हैं, तो ये होल शटल की नोक के नीचे होना चाहिए। उसके बाद हमने एक पेज को थोड़ा टाइट कर देना है। अब जैसे ही शटल की नोक आगे जाएगी और निडल उठना शुरू हो जाएगी, ये देखिए। अब मैं जैसे ही मशीन का व्हील घुमाऊंगा तो देखिए इसकी नोक आगे जाना शुरू हो गई है। ये देखिए
और जैसे ही नोक आगे जाएगी और निडल ऊपर को उठना शुरू हो जाएगी इस तरह से। निडल का होल और शटर की नोक इस तरह से बराबर से मिल रहे हैं। उसके बाद हमने बाद वाले दोनों स्क्रू टाइट कर देने हैं।